इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। अनुकूलताओं में तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी हमारे अधरों पर मुस्कान हो, ये बहुत अंतर का पुरुषार्थ माना जाता है। जब प्रतिकूलताओं में भी इंसान मुस्कुराता है तो उसको संसार का कूल मिल जाता है। जो कूल होता है उसको कूल मिलता है, और जो गरम गरम रहता है वो संसार के ही मार्ग में भटकता रहता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, रोने से अपने आंसू भी पराये हो जाते हैं। रोने से अपने आंसू भी पराये हो जाते हैं, पर मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुस्कान एक ऐसी चीज है जिससे पराये भी अपने हो जाते हैं। क्या जाता है एक मुस्कान में, क्यों रोते हो? अपने दुखड़े दुनिया को रोने की अपेक्षा से उनकी व्यथा को दूर करने का प्रयास करो। जीवन बहुत छोटा है। कहते हैं ना, वे तो हर समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, वे तो हर समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, पर अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। ज्ञानी तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, पर अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। मुस्कुराता ही नहीं है, चाहे कितनी अच्छी बात कह दो, उसके होठों पर खुशियां ही नहीं आती है। अंदर में खुशी हो तब तो होठों पर खुशी आए। लेकिन हमारी इस कहानी के नायक धन्य कुमार, उन्होंने सोच लिया है, चाहे कितनी ही प्रतिकूलताएं जीवन में, कभी भी रोना नहीं है, व्यथाओं की कथाओं को किसी को सुनाना नहीं है। कभी आपने सोचा, जब कुछ पल मुस्कुराने से आपकी तस्वीर बहुत अच्छी हो सकती है, जब कुछ पल मुस्कुराने से आपकी तस्वीर बहुत अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? हमेशा मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए, यही है जिंदगी। वैसे धन्य कुमार बहुत समझदार थे। कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, वो बहुत अच्छे से समझते थे। यद्यपि उनका विवाह नहीं हुआ था और पता नहीं होने वाला है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी स्वयं बोलेगी कि आखिर क्या होने वाला है। पर वो ये बखूबी जानते थे कि कदम, कलम और कसम सोच समझ करके ही उठाना चाहिए। कदम उठाओ सोच समझ करके। कहाँ जाना है, उन्होंने तय कर लिया कि अब घर की ओर मुझे नहीं जाना है। घर जाकर के करूँगा क्या? वहाँ जो मेरे ही अपने दुश्मन है, घर के लोग, मेरे भाई, तो फिर घर जाकर के माँ पिता को बार बार दुख देना अच्छा नहीं है। और वह अपना कदम सोच समझ करके उठाते हैं। और ये कहावत उन्हें ख्यालों में थी कि कदम, कलम और कसम जब भी उठाओ तो जरा सोच समझ करके उठाइएगा। यही हुआ, और वह बहुत सोच समझते हुए जंगल की ओर चल दिए थे, राजगृह की ओर। आपको मालूम है ना, सैनिक राजा के नगर की ओर चले गए थे। लेकिन बीच में एक किसान मिला था कल, वह हल जोत रहा था। उन्होंने भी खेल समझ करके हल जोत लिया, लेकिन उन्हें तो रत्न ही रत्न प्राप्त हो गए। उसी किसान को देते हुए जब वह आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि बड़ा मनमोहक स्थान है, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर किसी का वेर विरोध नहीं। सांप और नेवला, सांप और मोर, इन दोनों का आपस में वेर भाव होता है। बंदर और नेवला, उनका जन्मजात विरोध होता है, लेकिन फिर भी पास में बैठे हुए हैं। इन दोनों के मन में कोई भी वेर विरोध का भाव नहीं है। मेंढक और सांप, इनका भी आपस में वैर भाव होता है। मगर और हाथी, इनका भी जन्मजात विरोध होता है। लेकिन ये सब के सब जीव एकदम शांत
होकर के यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको गुरु दिखाई दे रहे हैं। मगर अफसोस है, हम मंदिर में आते हैं फिर भी हमें भगवान दिखाई नहीं देते, तीन लोग के नाथों के नाथ दिखाई नहीं देते, और वहीं पर ही वाद विवाद कर लेते हैं, वहीं पर झगड़ा कर लेते। समझ लेना, मंदिर में झगड़ा करने वाला व्यक्ति, अपनी अपनी चलाने वाला व्यक्ति, और मंदिर का मैं नायक हूं ये समझने वाला व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है। मंदिर में आओ, भक्त बन करके आओ, पदाधिकारी बन करके कभी मत जाना। अगर तुम्हें पदाधिकारी बनना है मुक्ति का, तो तुम वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक भक्त बन करके आइएगा। धन्य कुमार में ये सारे के सारे गुण थे, और वह सोच रहा है कि माँ ने कहा है कि बेटा पुण्य कमाने का समय आ गया है। अब कहाँ आ गया था, अब देखते हैं। वह मुनिराज के पास में जाता है। कौन? धन्य कुमार। धन्य कुमार की बात चल रही है अभी, बीच में कुछ संकेत किया है मैंने आप लोगों को। अभी धन्य कुमार मुनिराज के पास में है और दर्शन किया। वाह, धन्य है जिनके चरण जिस किसी भी द्वार पर जाते हैं, जिस किसी भी धरा पर जाते हैं, वो धरा स्वर्ग से हो जाती है। न जाने इनके वचनों से कितने कितने हृदयों में परिवर्तन हो गया है। कितना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, क्या मधुरिम वाणी है। ऐसा लगता है कि जैसे फूल खिल रहे हैं इनके मुखारविंद से, और वो चुपचाप सुनता है मुनिराज की दिव्य देशना को। उसने देखा कि ये मनोरम दृश्य महाराज की ही वजह से है, और वह भव्य जीवों को उद्बोधन दे रहे हैं। वह भी चुपचाप बैठ जाता है पीछे और जाकर के उनका दिव्य प्रवचन सुनता है। जब मुनिराज का प्रवचन सुनता है तो उसे भी एक वैराग्य आता है, मन में वैराग्य की भावना आती है, और वो सोचता है, हो जीवो छो आ जगत मां त्यान थी जीवन, जिंदगी नो नाम छे बस बोझ ने बंधन, आखरी अवतार नो बन मंडाण बांधी दे, त्या स्थान आपी दे। जब उन्होंने परमात्मा के बारे में वर्णन किया, मुनिराज के मुखारविंद से जब मोक्ष तत्व का वर्णन हुआ तो इतने गदगद हो गए और कहने लगे मन ही मन, प्रभु मुझे भी, मेरा भी ऐसा मंडाण बांध दे प्रभु, कि मैं भी जहाँ आप रहते हो वहाँ आ जाऊं। मुझे इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता, बस मुझे भी अपने चरणों में रख लो प्रभु। यहाँ संसार में कौन अपना कौन पराया, कोई राग करता है तो कोई द्वेष करता है। कब तक इस राग द्वेष की बस्ती में जीता रहूंगा। और वह मन ही मन विचार करते हैं। मुनिराज का प्रवचन हो गया और राजे महाराजे बड़े बड़े लोग सेठ साहूकार जाने लगे। तो धन्य कुमार ने पीछे से जाकर के मुनिराज के चरणों में जाकर के निवेदन किया, प्रणाम किया और कहा, हे महामुनीश्वर, मैं बहुत दिनों से एक शंका मेरे मन में थी, पूछना चाहता हूँ, आपके चरणों में आया हूँ मुनीश्वर, कहिए ना मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, ऐसा विपरीतता क्यों है। मुनिराज ने कहा, धन्य पुत्र, धन्य हो तुम, तुम्हारा नाम भी धन्य है। धन्य तो आश्चर्यचकित हो गया। मुनिराज के मुखारविंद से अपना नाम सुनकर के मेरा नाम आपने बोला। अगर गुरु के मुखारविंद से हमारा नाम गुजर जाए, निकल जाए, निसरत हो जाए, समझ लेना धन्य हो गया वो नाम, धन्य हो गया। आज सच में धन्य धन्य हो गया है। गुरुवर, आपने मेरा नाम लिया। हाँ पुत्र, तुम धन्य हो, इसीलिए तुम धन्य हो। तुम जो पूछना चाहते हो। मुनिराज तो मना परिज्ञानी थे, सुव्रत मुनिराज। और जब सुव्रत मुनिराज आने वाले हैं, अभी कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिएगा। ये जो मुनिराज हैं सुव्रत यानी महान व्रतों के धारी हैं। और कहते हैं, पुत्र तुम पूछना चाहते हो ना कि माँ को तुमसे इतना प्रेम क्यों है। हाँ मुनीश्वर, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि माँ को मुझसे इतना प्रेम क्यों, और मेरे भाई मुझसे इतना विद्वेष क्यों करते हैं। ये दोनों विपरीतता एक ही घर में, कहिए मुनीश्वर। मुनिराज कहते हैं,
तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों का ही यह फल है धन्य। तुमने पूर्व में ऐसे ही कुछ कार्य किए थे, जानना चाहते हो? हाँ मुनिराज, मैं जानना चाहता हूँ माँ को मुझसे इतना प्रेम क्यों है। तो ध्यान से सुनो। मुनिराज कथा शुरू करते हैं, उसके पूर्व भव की कथा शुरू करते हैं। तो मैं आपको पूरी कथा तो सुनाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि आप वैसे ही सुन चुके हैं। पहले दिन से जो कहानी चली थी वो अकृत पुण्य की कहानी, डाकुओं का सरदार जिसने मूर्तियों की चोरी की थी, देव द्रव्य को हड़प लिया था, छल कपट से धोखा दे करके, लोगों की आंखों में धूल झोंक करके मूर्तियों को उसने चोरी कर ली थी। और फिर उसके शरीर में उदुम्बर कुष्ठ रोग हो गया था, जीते जी शरीर में कीड़े पड़ गए थे। और 7 दिन के पहले ही सेठ आ गया था, और सेठ आते ही उसे बहुत गुस्सा आया, उसने दांत भींचे गुस्से में, और उसी वक्त उसका प्राणांत हो गया था। मालूम है ना आपको, प्राणांत हो गया, मर करके नरकों में, कई बार नरकों में गया, नरक तिर्यंच, और इसके बाद में कई तरह की दुख भरी योनियों में भटकता भटकता फिर वह मृष्ट दाना के गर्भ में आया। अभी पाप की पलड़ी हल्की नहीं हुई, बहुत भारी है। गर्भ में आया, सारा परिवार नष्ट हो गया। और जिस दिन उसका जन्म होने वाला था उस दिन एक नानी बची थी, उसका भी मरण हो गया, पिता का भी मरण हो गया, एक माँ मृष्ट दाना बेचारी। और फिर जब बड़ा हुआ, खेत में काम करने लगा, जिस नौकर के यहाँ पर वो गया, वही नौकर था पहले, इसलिए कह रहे जिस नौकर के यहाँ गया, अब वो बहुत बड़ा सेठ बन गया है, खेत का मालिक बन गया है। लेकिन वह सोचता है मैं पहले नौकर था जिस सेठ के यहाँ, वो सेठ का बच्चा मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए आया है, तो वह दया करके तरस खा करके उसको स्वर्ण की अशर्फी देता है। मगर फिर भी पाप का तीव्र उदय होने से अशर्फी भी हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाती है, उसका हाथ जल जाता है। दोबारा चने भी देता है, तो झोली में छेद था, क्योंकि पुण्य में ही छेद था, तो वह सारे चने उसके नीचे गिर जाते हैं, मुट्ठी भर चने शेष रह जाते हैं। माँ ने सोच लिया इस नगरी में रहना ठीक नहीं है, सारे परिचित लोग हैं, वह भोगावती नगरी से शीशवाक नगरी की ओर चली जाती है। और फिर आपको पता है ना, वह मुखिया के यहाँ पर नौकरी करने लगी थी, क्योंकि उसकी पत्नी का मरण हो गया था। बहन मान करके मुखिया ने रखा था, जिसका नाम था बलभद्र। वह वहां पर रहती, बच्चों को रोज भोजन कराती, लेकिन वहां पर भी उस बच्चे के पाप कर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस बलभद्र के मुखिया के बच्चे उसे रोज पीटते, मारते, उसका खाना चुरा लेते, जो कुछ भी बचा कुछा मिलता, और उसमें भी वह खाने नहीं देते। पर एक दिन जब बलभद्र ने देखा तो तरस खा करके उसके लिए दूध दिया था, मालूम है ना आपको, और उत्तम जाति के चावल दिए थे, उत्तम श्रेष्ठ क्वालिटी के अच्छे से चावल दिए थे, बासमती, दूर से ही सुगंध आए ऐसे चावल, और सारी खीर की उत्तम से उत्तम सामग्री उसको दी थी, जो भी उसमें डाली जाती है, केसर, इलायची आदि आदि, आप लोग जो भी डालते हैं ना, वो सारी चीजें उसने एक एक चीजें तैयार करके उसको दे दी और कहा बहन मना मत करना, ये भाई की भावना है, और अपने बच्चे को अच्छे से खीर बना करके खिलाना, रोज रोता रहता है, बस उसको खीर खिलाना। अब वह मुनिराज कहानी सुना रहे हैं ना, उसके पूर्व भव की कहानी सुना रहे हैं महाराज। फिर क्या हुआ महाराज? धन्य पूछता फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि रात ढलने लगी, शाम हो गई थी, रात ढलने लगी। अब फिर क्या हुआ? फिर बच्चा बार बार माँ को जगाने लगा, माँ उठो ना, खीर बनाओ, अब तो सवेरा हो गया। बेटा सब्र करो, हाँ से अगर सब्र करोगे ना तो तुमको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। पुराने लोग भी कहा करते थे कि धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन उसके ऊपर फल हमेशा मीठे आते हैं, इसलिए धैर्य धारण करो बेटा। हाँ सवेरे खीर बनेगी और अंत तो गत्वा सवेरा हो जाता है। फिर धन्य पूछता है महाराज से फिर क्या हुआ मुनीश्वर? सुनो फिर क्या होता है, सुनो।
फिर माँ खीर बनाती है नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और खीर बनाती है तो ऐसा नहीं करती कि चावल को अलग सिझाए, दूध को अलग गरम कर दे, ऐसा नहीं, ऐसी पतली वाली नाम की खीर नहीं बनाती माँ। हाँ, अच्छे से दूध में ही चावल डाल करके इतना उबाला कि चावल उसमें घुट पिट गए, एकदम घुल मिल गए, ऐसी खीर बन गई और सुगंध आने लगी। और इसके बाद में माँ ने सारी सुगंधित वस्तुएं डालना शुरू कर दी। फिर तो आसपास के लोग भी लंबी लंबी श्वासें लेने लगे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उसका जो बेटा था ना अकृत पुण्य, वो बार बार अपनी जुबान निकाल करके आसपास में चाटने लगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी जुबान बता रही है कि तुम खाना चाहते हो खीर। माँ, खाना तो है, लेकिन आपने कहा था कि आज पुण्य कमाने का दिन है। मैं तो पुण्य कमा के ही खाऊंगा, आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं बहुत पापी हूँ ना माँ, मैंने जन्म जन्म का बहुत बड़ा बड़ा पाप किया है और मेरी वजह से माँ आप भी बहुत दुखी रहती है, आप बहुत रोती है मेरी वजह से, और आप जो कहेंगी ना वही मैं मानूंगा। बेटा माँ की बात न माने तो कैसा बेटा, आज तो मैं पुण्य कमाऊंगा। तो फिर ठीक है बेटा, अभी यहाँ मुनीश्वर आने वाले हैं। मुनीश्वर आएंगे माँ, तो कहाँ रहते हैं? अरे बेटा वो तो कहीं पर भी गिरी पर, पर्वतों पर, गुफाओं में, कंदराओं में, अथवा कभी कभी तो बियावान जंगलों में भी रह लेते हैं, और नदी झील उनके पास में भी रह लेते हैं। ये महातपस्वी होते हैं बेटा। हाँ, तपो तेज से जिनकी दिव्य काया अद्भुत हुआ करती है, उनकी ऐसी दिव्यता देखते ही बनती है, लगता है जैसे कोई सूरज हो। हाँ, ऐसा आध्यात्मिक तेज होता है उनमें। तो माँ मुझे तो देखना है उन्हें, और बेटे का चेहरा एकदम आनंद से भर जाता। माँ मुझे देखना है उन्हें। बेटा भावना भवनाशनी, जितनी भावना करोगे उतने ही मुनिराज तुम्हारे करीब में होंगे। देखो अभी थोड़ा सा टाइम शेष है, ऐसा लग रहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं पानी भर करके अभी आती हूँ। बेटे को नहलाया धुलाया माँ ने, अच्छे से तैयार किया। हाँ, और धोती दुपट्टा पहना करके रखा। क्या पहनाया? धोती दुपट्टा। पहले के समय में बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी धोती दुपट्टा पहनाते थे, ये पोशाक रहती थी। इन वस्त्रों में भी शारीरिक बीमारियां पैदा नहीं होती थी, क्योंकि अब जितना भी टाइट कपड़ा पहनने लगे हैं उतने ही दिमाग उनका लूज होने लगा है। कपड़े टाइट पहनोगे दिमाग लूज होता जाएगा, और बच्चों का दिमाग बहुत लूज हो गया, उनको समझ ही नहीं पड़ती है कुछ भी। बात करो व्यवहार की तो भी उनके पल्ले ही नहीं पड़ती। कह दो बेटा ये ले आओ, क्या ले आऊं, कहाँ से ले आऊं, कैसे ले आऊं? अरे भगवान, इनको कैसे सिखाएं, कुछ समझ में ही नहीं आता उनको। बेटा इन्हें प्रणाम करो। कैसे करूं, कैसे करूं, कहाँ से करूं? हे भगवान, बड़ा मुश्किल हो गया है। आज लड़कों को माँ बाप ऐसे कपड़े पहनाने लगे हैं चुस्त, जिससे उनका दिमाग हो गया लूज, और लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाने लगे हैं तो लगता है कि आजकल कपड़ों की सारी फैक्ट्रीज बंद होने लगी हैं, कपड़ों की बहुत कमी हो गई है। अथवा कहीं चिथड़े पड़े हैं तो वो एक के ऊपर एक डालते जाते हैं, या तो बहुत सारे डाल देंगे इकट्ठे, या फिर आधे ही कपड़े पहनेंगे। पता नहीं क्या दुर्दशा है। लेकिन पहले की हमारी जो भारतीय संस्कृति, जिन संस्कृति थी वो कैसी थी? माँ ने बेटे को नहलाया धुलाया और धोती दुपट्टा पहना करके कहा, बेटा इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।